आप भी हैं दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए। तो जी कल पार्लियामेंट इंडियन पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन ओवैसी जब वो ले रहे थे ओथ टेकिंग सेरेमनी के दौरान उन्होंने जय फ़लस्तीन का नारा लगाया था। तो इस पर अब मेजर साहब क्या बोलते हैं ये मैं वेट कर रहा था अभी तक इस पर लोग साहब नहीं मेरा ख्याल वीडियो आई, लेकिन खैर प्रशांत साहब के तो आगे इनकी बातें सुनने वाले कि ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं अवैसी साहब को। तो देखते हैं तो अवैसी चैट्स जय फ़लस्तीन पार्लियामेंट। ओके तो देखते हैं पहले वीडियो फिर बात करते हैं। जब भी पॉलिटिकल शो होती है तो वहां पे असदुद्दीन ओवैसी को बुलाया जाता है ज्यादातर। ओवैसी इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्टर 16 है नोएडा फिल्म सिटी। ओवैसी जानता है मीडिया को कैसे प्ले करना है, उसको पता है सोशल मीडिया को कैसे प्ले करना है। वो कहता है यहां पे मैंने जय पैलेस्टीन बोला, वहां पे जाके मीडिया ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहते हैं ओवैसी जय पैलेस्टीन, कहते हैं ओवैसी जय पैलेस्टीन। अब देखिए तो ये चर्चा का विषय बन गया और कल रात से टेलीविजन पे इसी मामले पे डिबेट चल रही है। कैसे बोल सकता है ओवैसी जय पैलेस्टीन? इसकी हिम्मत कैसे हुई संसद में बोलने की जय पैलेस्टीन? फलाना लॉ के फलाना ढिम के सेक्शन के फलाना आर्टिकल के फुल स्टॉप और कॉमा के बीच में ओवैसी को लोकसभा से निकाल दिया। यार ये सब सुनो, ये सब बेकार की बातें हैं। ओवैसी इस मामले में बड़ा स्मार्ट है, उसने जानबूझ के बोला है। क्यों बोला है ये मैं समझा देता हूं, इसके पीछे लॉजिक क्या ओवैसी का। ठीक है, वो पढ़ा लिखा आदमी है, उसको पता है कि सिस्टम को प्ले कैसे करना है, सिस्टम का फायदा कैसे उठाना है और सिस्टम को चक्कर में कैसे डालना है। दिस ओवैसी नोज वेरी वेल। दोस्तों एक जमाना था कि ओवैसी के पार्लियामेंट में 2 सांसद होते थे, अब ओवैसी का पार्लियामेंट में 1 सांसद है, टोटल 1, वो ओवैसी खुद। जो ओवैसी की पार्टी है दोस्तों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसका एक ही एमपी है और उस एमपी का नाम है असदुद्दीन ओवैसी। और पिछले 36 घंटों से ओवैसी 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 ओवैसी। ठीक है जी, इतना ओवैसी ओवैसी हो गया है कि जिनके डबल फिगर्स में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, नीतीश कुमार जी हो गए, चंद्रबाबू नायडू हो गए, इनके डबल फिगर में हैं, इनको को पूछ ही नहीं रहा, ओवैसी 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 ओवैसी। तो ओवैसी ने सारी सुर्खियां, ये जानबूझ के करते हैं ये लोग। मैंने बहुत पहले बोला था तो कई लोगों ने मुझे फीडबैक दिया, मुझे हैदराबाद से भी कॉल है कि मेजर साहब शायद आपकी समझ में कुछ हेर फेर है, ऐसा नहीं है। जो भाइयों ने हैदराबाद से कॉल करा मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आपका नाम नहीं ले रहा यहां पे, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं फिर ठीक साबित हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखो ओवैसी बेसिकली टेलीविजन एंकर है, आपको समझना पड़ेगा। वो कॉन्स्टेंटली P2C मूड में रहता है, वो टेलीविजन एंकर है, वो नेता नहीं है, वो टेलीविजन एंकर है। उसको पता है कि कैमरा कहां पे है, आप समझिए उसका दिमाग, उसको पता है कैमरा कहां पे है, उसको पता है लाइट्स कहां पे है, उसको यह पता है फ्रेम कैसा है, और उसके कान में ईपी लगा हुआ है। पीछे से पीसीआर वाला, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम वाला कहता है 5 4 3 2 1 क्यू, और ओवैसी शुरू हो जाता है। वो टेलीविजन एंकर है यार। ओवैसी को पता है कि पब्लिसिटी कैसे घेरनी है। एक तो ये एंगल है, ठीक है जी, कि पब्लिसिटी कैसे घेरनी है, अपने आप को और बड़ा कैसे करना है। ये जरा सुनिए, छोटी सी क्लिप है, उसने बोला क्या था, फिर मैं आगे ले जाऊंगा आपको। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। भाई देख लिया आपने, सुन लिया। तो ये ओवैसी का बयान था पार्लियामेंट में। अच्छा खूब रकस, इस तहत के, इस सेक्शन के, इस तहत, इस लॉ के आप कुछ नहीं कर सकते। ओवैसी का आप कुछ नहीं कर सकते हो, कानून मैंने भी पढ़ा है। आप ओवैसी का कुछ नहीं कर सकते, आप उसको पार्लियामेंट से नहीं निकाल सकते, पहले ये बात तय है। और ये ओवैसी जानता है कि आप उसको पार्लियामेंट से नहीं निकाल सकते, इसीलिए ओवैसी ने यह काम करा है।
पहली बात पब्लिसिटी के लिए। दूसरी चीज देखो, ओवैसी अपने आप को एक मुस्लिम लीडर की तरह सामने लाना चाहता है, ये इसका मन है, और ये कई दशकों से ट्राई कर रहा है और ये फेल हो रहा है, ट्राई कर रहा है और फेल हो रहा है, और ट्राई कर रहा है, फेल हो रहा है। ओवैसी को कभी भी भारत के मुसलमानों ने कबूल नहीं करा कि आप पूरे भारत के जितने भी मुसलमान हैं, करोड़ों की तादाद में, आप उनके लीडर हैं। ऐसा भारत के मुसलमानों ने नहीं माना, और यही चाहता है ओवैसी। इसीलिए आप देखिए उसकी पार्टी का नाम क्या है, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी कि मुसलमानों की पार्टी है। वो खुद कह रहा है उसकी पार्टी का नाम। तो भारत में भी ना थोड़ा सा विरोधाभास रह जाता है कि विश्व हिंदू परिषद कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बट सिर्फ आपको उदाहरण देने के लिए समझा रहा हूं कि विश्व हिंदू परिषद, ठीक है, कोई भी उसको बोलता है कि ये तो कम्युनल लोग हैं, ठीक है, हिंदू परिषद है तो वो कम्युनल है, गंदे लोग हैं। ऑल इंडिया मजलिस उल इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये सेक्युलर है। देखो ये सेक्युलर है, आप समझ गए। ये टिपिकल माइंडसेट है हमारे यहां कई लोगों का, टिपिकल माइंडसेट है। आपने उसमें हिंदू लिख दिया तो आपने ऑटोमेटिकली बोला कि क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी है, ठीक है, इसलिए ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इतना लंबा नाम प्रोनाउंस भी ना कर पाए आदमी, तो बोला कि नहीं वो तो सेक्युलर आदमी। अच्छा, ये जो मुस्लिम लीडर बनने का एक कीड़ा है ओवैसी का, इस कीड़े ने कभी अच्छी तरीके से काटा नहीं। प्रॉब्लम यह है कि ये बन नहीं पा रहा, और ये चाहता है। इसको पता है कि इस वक्त सारी मुस्लिम दुनिया, चाहे वो मुस्लिम स्ट्रीट भारत की हो, मुस्लिम स्ट्रीट पाकिस्तान की हो, वो मंगोलिया, मैं चाइना फाइना, दुनिया में हर जगह मुस्लिम है ना, हर देश में, सारे के सारे टकटकी बांधे एक चीज को देख रहे हैं, इजराइल और पैलेस्टीन के जंग को। और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। लोग खुल के बोलें ना बोलें, लेकिन दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। यहां पे भारत, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है दुनिया का, वहां पे उधर खड़े होके पैलेस्टीन की जय, यानी कि ही इज सेइंग विक्ट्री बी टू पैलेस्टीन इज व्हाट ही इज सेइंग, दैट इज व्हाट असदुद्दीन ओवैसी इज सेइंग। दिस इज अ मैसेज दैट ही इज गिविंग टू द लार्जर मुस्लिम उम्मा कि देखो भारत में इतने करोड़ मुसलमान हैं और मैं लीडर हूं, मैं इनके हक की बात करता हूं, और सिर्फ इनके हक की नहीं, मैं दुनिया भर के मुसलमानों के हक की बात करता हूं। ये असदुद्दीन ओवैसी का मैसेज है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मेजर साहब ये कैसे हो सकता है, ये तो गलत है, और ये देखो यार सुनो, मैं तो ओवैसी को एक चीज के लिए एडमायर करता हूं, वो अपनी आइडियोलॉजी का पक्का है, उसने अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है। अब आप अपने गरेबान में झांक के देखिए, क्या आपने अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज करा है कि नहीं करा है। वो ठीक है, वो टीवी एंकर है और अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहा है और मुस्लिम वोट बटोरने के लिए कर रहा है, ये सब ये एक तरफ। लेकिन पार्लियामेंट में ऐसी बात बोलना, और मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिमिनल ऑफेंस है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए बात की बात है, लेकिन आज की तारीख में अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन दिस इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, और ये जानता है और उसने बोला है, और इसका डिजायर्ड इफेक्ट होगा भी। और मैं आपको बताता हूं, ही इज ऑल्सो फाइटिंग टू रिमेन कॉन्सिक्वेंशियल। आप ये समझिए, एक पॉलिटिशियन का दर्द, जब वो सिर्फ अगले चुनाव में अगर ये हार जाता हुआ, इसी बाय द वे, किसी की गारंटी नहीं है भाई, पॉलिटिक्स है, किसी की भी गारंटी नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि 100% यही होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर ये हार जाता है तो इसकी पार्टी तो गई, इट्स गॉन। हाँ ठीक है, एमएलए के चुनाव में कुछ इसके निकल गए, वरना देखिए पार्लियामेंट में होने का क्या फायदा है दोस्तों। पार्लियामेंट में यह होने का फायदा कि कोई एक बंदा है जो दिल्ली की जो पार्लियामेंट है, जो दिल्ली में पार्लियामेंट है, भारत की पार्लियामेंट दिल्ली में जो है, उसमें एक सीट इसके नाम की है, एक कुर्सी तो है उसके नाम की ना, बैठ तो रहा है वहां पे, आवाज तो बुलंद अपनी कर ही रहा है पार्लियामेंट से खड़े होकर। तो ये बात है यार, ओवैसी अपने पॉलिटिकल रेलेवेंस के लिए भी लड़ रहा है, और ये ऐसे बयान अब और देगा, आप देखिएगा। हर समय पार्लियामेंट के सेशन में रहेगा, ये कुछ ना कुछ बोलेगा, ये टाइम निकाल के लाएगा, कितना भी बिजी शेड्यूल हो इसका, पार्लियामेंट पे आएगा, ये पार्लियामेंट में कुछ ना कुछ बोलेगा। और जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं मीडिया के, मीडिया हाउसेज अपने अपने समिट्स करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी विशेष मीडिया आउटलेट का, लेकिन सारे के सारे मीडिया आउटलेट्स अपने कॉन्क्लेव करते हैं, अपने समिट करते हैं, ठीक है जी। और जब भी पॉलिटिकल शो होती है तो वहां पे असदुद्दीन ओवैसी को बुलाया जाता है, ज्यादातर ही इज कॉल्ड, ओवैसी को बुलाया जाता है, क्योंकि कम से कम और कोई नहीं तो मीडिया तो समझती है कि मुस्लिम लीडर है ये, चाहे मुसलमान खुद ना समझता हो ओवैसी को अपना लीडर, लेकिन मीडिया समझती है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जिस बंदे के पास सिर्फ एक सीट है पार्लियामेंट में,
सिर्फ एक सीट है, उसके मुंह के आगे पूरी मीडिया माइक देके रहती है कि ओवैसी साहब कुछ ना कुछ अभी बोलेंगे, चलो ओवैसी की बाइट, ओवैसी की बाइट। और जिनके पास दर्जन से ऊपर लीडर हैं, दर्जन से ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राइट? नीतीश बाबू पास कोई नहीं जा रहा, जबकि इस सरकार के हिस्से हैं वो। ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर इन दिस एनडीए अलायंस। चंद्रबाबू नायडू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्टनर इन दिस एनडीए अलायंस। उनके पास तो कोई मीडिया वाला नहीं जा रहा। उनके दर्जन से ऊपर में एमपीज हैं, वो सरकार बना रहे हैं, उनके ऊपर कोई नहीं जा रहा। एक बंदा आता है यहां पे, सब ओवैसी साहब आगे पीछे क्यों घूम रहे हैं? ये ओवैसी जो बनाया है ना, ये ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, ये बेसिकली हिंदी मीडिया ने बनाया है। मैं आपको बताता हूं, नोएडा में फिल्म सिटी है, ये फिल्म सिटी की उपज है, हिंदी और इंग्लिश मीडिया। असदुद्दीन ओवैसी इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्टर 16 है नोएडा फिल्म सिटी। इन्होंने इसको इतना ज्यादा प्रोजेक्शन दे दिया कि नाउ ही इज बिकम अ हाउस होल्ड नेम। मैं आपको 5 ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम बता दूं, आपने उनके नाम नहीं सुने होंगे। मैं आपको ऐसी पार्टीज बता दूं जिसके 2 या 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, आपको उनके हेड का नाम नहीं पता आपको नाम, लेकिन आपको ओवैसी का नाम पता है। क्यों बच्चा आज भारत में ओवैसी को जानता है, चाहे उसको वोट कोई ना दे, उसको लोग जानते हैं। क्यों? मैं यही कह रहा हूं दोस्तों, आप समझिए गेम। ओवैसी जानता है मीडिया को कैसे प्ले करना है, उसको पता है सोशल मीडिया को कैसे प्ले करना है, और यही जानकारी जो उसके पास है, ओवैसी का राजनीतिक हथियार नहीं है ओवैसी के सामने। ओवैसी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को कन्विंस नहीं कर सकता कि आप वोट दो मेरे कैंडिडेट को, जबकि यूपी में कई ऐसी मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, नहीं उनको कन्विंस कर सकता। तो ये जो लोग बात कहते हैं ना कि एक ग्रेटर एजेंडा है जिसमें सारे मुसलमान एक बंदे को वोट, नहीं है। ओवैसी खड़ा कर ले, दोबारा हार जाएगा। नोबडी विल वोट फॉर हिम इन यूपी। मध्य प्रदेश में मुसलमान नहीं है, राजस्थान में मुसलमान नहीं है, गुजरात में मुसलमान नहीं है। मुसलमान तो यहां पे इंडिया में हर एक स्टेट में, और अच्छी मात्रा में, अच्छी तादाद में है। क्यों नहीं जीतता ओवैसी? ओवैसी सिर्फ टीवी पर जीतता है, ठीक है? ओवैसी सिर्फ टीवी पे जीतता है, वो टीवी का स्टार है, वो पॉलिटिकल स्टार नहीं है। लेकिन एक बड़ी ये इंपॉर्टेंट बात है कि ओवैसी को पता है कि वो टीवी का स्टार है, इसलिए वो टीवी का भरपूर उसको पता है कि मैं जय पैलेस्टीन बोलूंगा, सामने मेरे कैमरा लगा है, ये मेरा फ्रेम कटा है, ठीक है, ये माइक है, माइक का फीड डायरेक्टली ऑडियो फीड जा रहा है कैमरा के अंदर, और उसको पता है लाइव बीम करेगा। ही नोज एवरीथिंग यार, वो एक्सपर्ट है आदमी इस चीज में। वो कहता है यहां पे मैंने जय पैलेस्टीन बोला, वहां पे जाके मीडिया ब्रेकिंग न्यूज, सुर्खियों की जीनत बने हुए हैं ओवैसी साहब। तो ये उसका गेम है दोस्तों। और जैसा मैंने बताया कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट क्या है ओवैसी का, लार्जर कॉन्टेक्स्ट सिर्फ यही है कि भाई कुछ नहीं करना, सिर्फ एक चीज समझनी है, सिर्फ एक चीज, पूरे मुसलमानों को गैल्वनाइज करने का एक मुद्दा क्या है। इसने कोशिश कर दी राम मंदिर को लेकर गैल्वनाइज करने की, नहीं हुए। इसने एनआरसी, CAA सारी की सारे इसने घोड़े खोल दिए, कुछ नहीं हुआ। एक ही सीट जीता है इस चुनाव में, इसने पूरी कोशिश कर ली, राइट? अब यह चाह रहा है कि कोई ऐसा मुद्दा मिल जाए कि अगले चुनाव जो हो 2029 में, इसमें मुंह की ना खानी पड़े। पता लगा एक है वो भी चली गई, क्योंकि भाई मीडिया आपको पब्लिसिटी दे सकता है, मीडिया आपको चुनाव नहीं जितवा सकता है ना। मीडिया वाले जाके थोड़ा ना आपके नाम पे वोट दे देंगे, तो वो तो होने नहीं वाला। इसलिए जो ओवैसी है ये सारे बयान अब और देगा। और आखिरी बात, ये आपको बात अप्रिशिएट करनी पड़ेगी, कम से कम अपने नैरेटिव को लेकर, अपनी बात को लेकर ओवैसी कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा ले, सेक्युलरिज्म का फायदा ले, लेकिन ओवैसी बेसिकली एक मुस्लिम लीडर है। ओवैसी की पार्टी इज अ पार्टी फॉर मुस्लिम्स, उसका नाम ही मुस्लिमीन है, जाहिर सी बात है, राइट? तो इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। इट इज ऑल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जायज है, कोई इसको नाजायज नहीं कह रहा, बिल्कुल जायज चीज है। उसकी पार्टी मुस्लिम्स के लिए है, वो कहता है मुस्लिम्स के लिए है, और वो मुस्लिम, ग्रेटर मुस्लिम मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहा है। ये उसका टोटल जो है ओवैसी ने करने की कोशिश करी। और आइडियोलॉजिकली मैं एक बात कहता हूं, ही हैज नॉट कॉम्प्रोमाइज आइडियोलॉजिकली। वो कहता है कि वो मुस्लिम लीडर है और वो बात भी वैसी करता है, एंड ठीक है, इसमें कोई ज्यादा इसमें कोई बहस का मुद्दा नहीं है ये दोस्तों। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। माधवी लता जी का तो आपने नाम सुना ही है। माधवी लता जी खड़ी हुई ऑपोजिट ओवैसी जीत गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन माधवी लता जी को भी करीब 3.25 लाख वोट मिले। वो माधवी लता जी जिनको आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले कोई जानता नहीं था, हमने तो नाम भी नहीं सुना था। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है? ये एक्चुअल में ओवैसी की हार है कि माधवी लता जी, जिनको कोई जानता नहीं था, मैं नहीं जानता था,
अचानक वो आई और ओवैसी के गढ़ में घुस के, उसके गढ़ में घुस के ये 3.25 लाख वोट ले गई। क्या आपको लगता है ओवैसी डरा नहीं होगा कि इस बार 3.25 लाख ले गई, अगली बार 6 लाख ले जाएंगे, हरा देंगे? तो क्या करता है इसमें यार, फिर आदमी जो है अपना नैरेटिव सेट करता है। ओवैसी अपना नैरेटिव सेट कर रहा है, पर नैरेटिव का है पक्का खिलाड़ी वो, ये बात माननी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स लेते हैं। यहां पे पहला सवाल है डॉक्टर हर्षल मेहता का। ये कहते हैं कि भारत की जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं तिब्बत और ताइवान से, वो चाइना को परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल परेशान कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई ऐसी कॉन्सिक्वेंसेज अलोंग द एलएसी होगी? मुझे नहीं लगता कि फिलहाल चाइना कोई काइनेटिक एक्शन चाहेगा। आई डोंट थिंक चाइना इज प्रिपेयर्ड फॉर अ काइनेटिक एक्शन। गलवान की जो सूजन है वो अभी तक चाइना की कम नहीं हुई है। चाइना इज स्टिल लिकिंग इट्स वुंड्स। Is it the right time for us to create a strategic bloc with ASEAN and Taiwan together countries to expose China's? यार ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। मैं आपको फैक्ट बता दूं, कभी आप और हम मिलेंगे हर्षल, तो मैं आपसे फिर बात अलग से करूंगा इस मामले में। दिस इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड यार, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि आसियान का ब्लॉक अलॉन्ग विद ताइवान, चाइना के, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बनना चाहिए, मैं इसमें मना नहीं कर रहा कि नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट। करण सप्रे ये कहते हैं कि आई हैव बीन वाचिंग योर वीडियोस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी अमेरिकन स्ट्राइकर क्यों खरीदना चाहती है जब उसके पास मेड इन इंडिया ऑल्टरनेटिव्स हैं, टाटा कर्स्टल और महिंद्रा की 8x8 आर्मर्ड कैरियर। ये क्या आत्मनिर्भर भारत के स्लोगन के खिलाफ नहीं है? नहीं है करण। मैंने कई बार इस चीज को बताया, एक बार नहीं 2-3 बार मैंने बताया है यही चीज। ये कई लोगों ने सवाल पूछा जो आप पूछ रहे हैं कि भाई भारत क्यों ले रहा है स्ट्राइकर जबकि कर्स्टल है टाटा का और महिंद्रा एंड महिंद्रा का 8x8 है। जब हमारे देश में ऐसी टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है तो हम विदेश की चीजें क्यों ले रहे हैं? पहली चीज मैं आपको बताऊं, अमेरिका ने ऑफर करा है, भारत ने ये नहीं बोला कि हम ले रहे हैं। पहली बात यह है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो स्ट्राइकर है ना, वो इट्स अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर। वो एक ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म है। ये एपीसीज हैं, देखिए ये बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ये बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जैसे टाटा का कर्स्टल जो है या फिर 8x8 महिंद्रा है, ये बख्तरबंद गाड़ियां हैं। आप इसमें आर्मर लगा हुआ है, जाहिर सी बात है, इसमें छोटी मोटी गन्स हैं फॉर लोकल प्रोटेक्शन एंड ऑल दैट, और दीज आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट ट्रूप्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। इट कुड बी पॉइंट ए, पॉइंट बी, इट कुड बी फ्रॉम अ सर्टेन प्लेस टू द ऑब्जेक्टिव where the enemy defenses are, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसको कंपेयर करना, स्ट्राइकर का रोल अलग है। स्ट्राइकर बीएमपी टाइप का है वो, मतलब बीएमपी मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि बीएमपी ऑल्सो हैज अ गन। स्ट्राइकर जो कॉम्बैट व्हीकल्स हैं उसके अंदर 105 mm की गन है। टाटा कर्स्टल में तो मैंने गन नहीं देखी, मेन कैनन नहीं है उसमें। तो स्ट्राइकर ऑल्सो फंक्शंस। आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी वेरी लूज एग्जांपल, दो दैट इज नॉट द करेक्ट, जो मैं आपको एनालॉजी बता रहा हूं करेक्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि द स्ट्राइकर ऑल्सो वर्क्स एज अ टैंक। इट ऑल्सो वर्क्स एज अ टैंक एंड इट इज एन एपीसी, बट ऑल्सो वर्क्स एज अ टैंक बिकॉज इट हैज अ गन, a 105 mm gun. It can carry motors, right, to shoot between 5 to 8 kilometers. मोबाइल, उसके ऊपर से उसकी छत खोली, अंदर से टकाटक मोटर फायर हो रही है। सो स्ट्राइकर इज ए डिफरेंट प्लेटफॉर्म। ये पता नहीं किसने बोल दिया, आर्टिकल भी छपा दिए कि आप ऐसा स्ट्राइकर क्यों ले रहे हैं, जब ये एक्चुअली क्या है कि वेपन्स कंपनीज होती हैं, वो अपने अपने आर्टिकल छपवाती रहती हैं पैसे देके, कभी किसी मैगजीन में कभी किसी मैगजीन में, ठीक है। कि ये स्ट्राइकर इज टोटली डिफरेंट यार, स्ट्राइकर इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, ये अलग है। हाँ, इनमें कॉमनैलिटीज हैं, इसके अंदर भी ट्रूप्स जाते हैं, उसके अंदर भी ट्रूप्स जाते हैं, राइट। और मैं ये नहीं कह रहा कि टाटा का प्लेटफॉर्म खराब है, महिंद्रा का खराब है, बिल्कुल भी नहीं। आई एम श्योर देयर आर वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म्स, इसमें कोई डाउट नहीं है यार। टाटा कोई हल्की चीज नहीं बनाएगा, महिंद्रा को हल्की चीज नहीं बताएगा, लेकिन स्ट्राइकर इज ऑल्सो एन ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म। विद द स्ट्राइकर यू कैन अटैक, नॉट विद दीज प्लेटफॉर्म्स। विद द स्ट्राइकर यू कैन अटैक, आप हमला कर सकते हैं दुश्मन पर। प्रणव रमन, मेरा सवाल है कि हम लोग क्यों एक लग्जरी आर्मर्ड कार अपने पीएम के लिए नहीं बना सकते? हमारे पीएम लैंड रोवर में ट्रैवल करते हैं, विच इज ओन्ड बाय टाटास, इट इज स्टिल मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड इंडिया, प्लीज शेयर रिव्यूज। नहीं, इसमें कुछ नहीं है। देखिए, बात ये होती है कि आर्मर्ड लग्जरी कार का एक सेगमेंट होता है हर जगह। इंडिया में वो सेगमेंट नहीं है आर्मर्ड लग्जरी कार का। और आप किसी सिर्फ एक
व्यक्ति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, आपने बोला चलो राष्ट्रपति के लिए बना दिया, प्रधानमंत्री के लिए बना दिया, उपराष्ट्रपति के लिए बना दिया, लेकिन 2-3 कारें तो नहीं बनाएंगे ना आप। देयर हैज टू बी अ सर्टेन वॉल्यूम, मुझे नहीं लगता। हाँ, आप कोई और कार लेके आर्मर उसको कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको वो पावरफुल इंजन चाहिए। यू रिक्वायर। ओवैसी जानता है मीडिया को कैसे प्ले करना है, उसको पता है सोशल मीडिया को कैसे प्ले करना है, और यही जानकारी जो उसके पास है। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। वीडियो तो काफ़ी लेंथी थी, 2-4 सवालों के जवाब भी मेजर साहब ने दिए, लेकिन मुझे हैरानगी इस बात पर हो रही है कि मेजर साहब ने फ़लस्तीन और इजराइल, मैंने ये वीडियो इसलिए पिक की थी कि मैं मौक़िफ़ सुनना चाहता था, शायद मैंने पहले नहीं इनका सही बात से मौक़िफ़ सुना हुआ इजराइल फ़लस्तीन के मामले पर। तो ऑब्वियसली ये मुझे श्योर है कि ये इजराइल की सपोर्टर होंगे, इसमें मुझे नहीं लगता कि अभी तक आपको पता ही नहीं चला। 80% मुझे श्योर है कि ये प्रो इजराइल ही होंगे, जिस तरह बाकी तमाम इंडियंस हैं, ज़्यादातर इंडियंस हैं, क्योंकि जो भी हो जाए। अच्छा, फ़लस्तीन पर बात नहीं की, उन्होंने इजराइल पर बात नहीं की, सारी की सारी मतलब कि उन्होंने अवैसी पर बात कर दी। मतलब असदुद्दीन अवैसी जो है उसने स्टंट खेला है मशहूर होने के लिए। मतलब इनके सारी डिस्कशन का सिर्फ एक जुमले में निचोड़ ये निकलता है कि मेरे साहब ने कहने का पर्पज़ ये है कि असदुद्दीन अवैसी ने सिर्फ और सिर्फ ये स्टंट खेला। मतलब उनको हकीकत में मुसलमानों या इसराइल फ़लस्तीन के लोगों से कोई हमदर्दी, कोई मोहब्बत कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए, मीडिया पर चर्चा में रहने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन अवैसी ने काम किया। मुझे लगता है ये उनकी बात मेरे साहब की काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि मैंने कोई खातिर खा एहतजाज या कोई चीज़ इंडियन मुस्लिम की तरफ से भी नहीं देखी, और पाकिस्तान से तो बिल्कुल ही सरदमोहरी का मुजाहरा किया गया, बिल्कुल बेगैरती का मुजाहरा किया गया। शब्बरज़ादी के मुताबिक मुझे नहीं पता, लगा अगर ये सच है तो इससे बड़ी हमारे लिए हार और इससे बड़ी हमारे लिए रुसवाई और हो नहीं सकती कि दुनिया में सबसे कम मुजाहरे गज़ा को लेकर दुनिया में सबसे कम मुजाहरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, और ये सच है। मैंने कोई मुजाहरा फैसलाबाद में नहीं देखा। किधर की वो TLP, किधर गया वो सिराजुल हक, किधर की वो पाकिस्तान की इस्लामी जमातें, हमें और अपने वो मदनी भाई किधर गए? वो सिर्फ भाषण देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये मुझे है ना, एक चीज़ मुझे 110% क्लियर होगी, हमारी मैक्सिमम जो इस्लामी जमातें हैं, TLP जिसमें है, सिराजुल हक की है, मौलाना फजल रहमान की है, ये सारी की सारी टाउट ही फ़ौज की है। ये फ़ौज की बनाई हुई जमातें हैं, नहीं तो अदरवाइज़ अब फ़ौज का मौक़िफ़ वाज़े है, वो इजराइल पर इतना नहीं बोलता, फ़लस्तीन पर, लेकिन इजराइल के ख़िलाफ़ को नहीं बोलता। तो हमारी जो टाउट पार्टीज, इस्लामिक पार्टी सो कॉल्ड, अच्छा ने छोड़ें, ये तो बात का मसला जो भी है। मैं असदुद्दीन अवैसी की बात कर रहा हूँ। मुझे पता था आप लोगों की कहना है कि हाँ बिल्कुल जो है ना ये ठीक है, उससे सुर्खियों में रहने के लिए, और कोई इसके अलावा उसकी खिदमत बता दे मुसलमानों को। भाई फिर तुम्हें पता नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, चले बता दो। तुम नहीं जाना। देखें कि जहाँ पर भी एहतजाज होता है, ज़्यादातर जो मुस्लिम कम्यूनिटी करती है उसको लीड करते हैं असदुद्दीन अवैसी करते हैं। उसके अलावा बहुत सी शहरों में, इंडिया के सिटीज़ में एहतजाज हुआ, रैलियाँ निकली हैं, असदुद्दीन अवैसी ने ज़्यादातर उसको जो है उनको लीड किया है। जो उसके अलावा जो इनकी जो एक सिटी है या जब मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, केरला सिटी, वहाँ पर भी एहतजाज हुआ था। वहाँ पर तो जो हमास का जो लीडर था उससे बराह रास्त लाइव उन्होंने बातचीत की थी, और असदुद्दीन अवैसी उनके वहाँ पर थे और उन्होंने उनसे लाइव जो है ना बातचीत की थी। तो ये थोड़ा है, पाकिस्तान में तो चलो ये तो हमारी तो बात ही ना करें ना, हम तो हैं ही टाउट, मैं इस बात को मानता हूँ, हमने तो डॉलर लेने होते हैं। असदुद्दीन अवैसी आप कोई भी बात करते इस मौका पर तो आप भी होते तो आप भी चर्चा में चले जाते। अच्छा, क्या देखें कि असदुद्दीन अवैसी की जगह कोई हिंदू यहाँ पर भी आके ये बात कर देता फ़लस्तीन की, तो क्या उसने चर्चा में नहीं आना था? कोई भी होता, चाहे किसी भी कम्युनिटी से जो है ना वो तल्लुक़ रखता, चाहे वो क्रिश्चियन होता, हिंदू होता, सिख होता। अब तो ये मुस्लिम और वो मुद्दा भी मुसलमानों का ही है, तो इस दिन इस वजह से मेजर जो है उसको मौका मिल गया इस पर बात करने का।
जो भी इंडिया के खिलाफ जो है ना, ये इनके खिलाफ जा रही है बात अब, क्योंकि ये न्यूट्रल, ये ना इधर जाते, ये जिसे कहते हैं ना 3 में ना 13 में, ये वो हैं दरमियान में खड़े हुए हैं ना। इंडियन को क्या इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं भाई, वो खुले आप शायद नहीं देखते होंगे, उनका बिल्कुल वो इजराइल के साथ है। नहीं, ऐलानिया तौर पर नहीं है भाई, ऐलानिया तौर पे और कैसे होना कि इमदाद सारा कुछ वो करते ही हैं, वो उनके साथ तो वेपन ये भी देखें, बकायदा वेपन दिए उन्होंने, बिल्कुल दिए हैं। तो फिर आप किस तरह चाहते हो कि वो अलान बोले, ऑफिशियल स्टेटमेंट दे के अच्छा, मैं ऊपर आई नहीं बात, सिर्फ मेजर के मुंह से जो निकली है भाई मेजर साहब का काम है, कोई भी हो पता नहीं। अच्छा, सेकंड बाब इस्लाम मेजर साहब का काम है कि पाकिस्तान हो या फिर वहाँ के कोई मुसलमान ऐसा लीडर हो या कोई भी ऐसी VIP पर्सनैलिटी कह लें इंडिया में जो मुसलमानों के हक में बोलता हो या फ़लस्तीन के हक में बोलता हो, तो स्पेशली ये उनके खिलाफ ही बोलते हैं, ये इनका काम है। उसके बाद अगर कोई सिखों में ऐसा हो जो इंडिया के खिलाफ हो, तो जाहिर सी बात है जो मेजर साहब है ये उनके खिलाफ ही बोलेंगे, उनके हक में थोड़ी खड़े होंगे। जो खालिस्तान की आवाज़ निकालता थी उनको खालिस्तानी कुत्ते कहता था, ये क्या कुछ कहता था। यही वजह है ना, ये नहीं कि जो भी बंदा इंडिया के खिलाफ बोलेगा या किसी इनकी यानी कि जिस बात को ये खिलाफ करते हैं अपने हक के लिए, उन इनकी हाँ में हाँ मिलाने वाला ने हाँ, उसके ये खिलाफ ही बोलेंगे मेजर साहब स्पेशली। बड़ा अजीब बड़ी बुरी लैंग्वेज यूज़ की, इससे बहुत कुछ पता चलता है कि उनको कीड़ा है, ये कीड़े वाले बुरी लैंग्वेज गाली दी उनको। तो ये और क्या है, क्या बोला उन्होंने कहा कि इनको ऐसा बोलने का कीड़ा है, तो कीड़े का आपको पता ही, और कीड़ा क्या होता है अच्छे तरीके से हम जानते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, तुम्हें सारा कुछ पता, मुझसे 100 गुना ज़्यादा आपको पता है। अच्छा देखें कि उसने बात अब कीड़े के की है ना, तो क्या जब इलेक्शन नज़दीक थे तो जो ये राम मंदिर बना है, जो PM मोदी साहब ने बनवाया, ये क्यों बनवाया? ये सारी पॉलिटिक्स खेली है, सियासत खेली है, हालांकि और वहीं से याद है। और वहाँ से आप देख लें, वहाँ पर मुस्लिम के दिलों में वो था, दर्द था, और उन्हें वहाँ से ही हार गए हैं। लेकिन वो हारने जीतने की बात में, लेकिन ये देखें कि ऐसा कौन ऐसा इस्लाम, एक मिनट, ऐसा कौन कोई भी पूरी दुनिया में बता दे जहाँ पर डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में है, चलो जिस तरह की भी है, नाम भी है, जब इलेक्शन नजदीक आते हैं, जब इलेक्शन कंपेन करते हैं तो बहुत से वादे करते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, और जो कुछ उनसे हो सकता है वो वक्त तौर पर करवाते हैं ताकि वोट हमें मिले। एक मुसलमान है, उसने जाहिर सी बात है मुसलमान की हिमायत करनी, मुसलमान की नहीं, ये कहाँ लिखा है कि सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान की हिमायत करेगा? नहीं तो हम नॉन मुस्लिम की हिमायत क्यों नहीं करते? कौन? हम तो करनी चाहिए, जहाँ पे वो राइट है, जहाँ पे बिल्कुल ठीक है, उनकी करनी चाहिए। अब अवैसी साहब ने वहाँ पे नारा लगा दिया, बोल दिया है, तो इस पे इनका एतराज क्यों बढ़ रहा है? बात मुझसे वहाँ पे मिनोरिटी दबाव है ना भाई, ऊपर से है बोलना, USA का दबाव है और इजराइल का दबाव को माने चाहे ना माने, यानी भाई USA का वो दबाव नहीं लेते, ये ना है, लेकिन इजराइल जो है ना उसकी सपोर्ट फुल करते हैं, क्योंकि 1971 ये बात है। एक साइड पे फिलिस्तीन तो बात मुख्तर ये है कि हम आपकी इमदाद कर रहे हैं, दूसरी साइड उनको मारने के लिए हथियार दे रहे हैं। नहीं, ये तो मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में बोला है कि ये तो डबल स्टैंडर्ड हो जाता है। चलें जी, बात फलस्तीन की भी मदद कर रहे हैं, इजराइल की भी सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे साहब ने जो बातें की हैं वो बल्कि बातें की सिर्फ एक जय फलस्तीन का, जय भीम, जय मीम, और उसके बाद जय फलस्तीन, इस तरह का बोला। तो मेरे नज़दीक आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू का मेरे नज़दीक सुर्खियों में रहने के लिए नहीं, ऐसा तुम बताओ कि कोई और लीडर होता, वो यहाँ पर बात कर रहे हैं और में करनी क्यों थी? वो सुर्खियों में नहीं रहता, किसी और को सुर्खियों में आने की जरूरत क्या है? जरूरत की बात इसको जरूरत थी, जिसको जरूरत थी सुर्खियों में, मेरी बात सुनो, इसको जरूरत थी सुर्खियों में आने की, इसने बोल दिया। अब सुर्खियों में आने के जब इलेक्शन हो गए, इलेक्शन ये तो इलेक्शन से पहले इसको बोलना चाहिए था, जब वोट लेने, अब तो वोट ही नहीं है। तो इसने क्या किया मुसलमानों के लिए? फलस्तीन जाए को भेजे, मुजाहिद भेजे थे, पाकिस्तान ने कितने भेजे, दूसरी मुस्लिम यार मैंने सिर्फ इसकी बात की, इसने जय फलस्तीन का नारा लगाया ना, तो उसने क्या किया जो ये नारा बेचारे के नारे पर इतनी उनको आग लगी, उनको मिर्ची लग गई है, तो बाकी जब कोई एक्शन, चलें जी, मिलते हैं नई वीडियो में नए के साथ। गॉड ब्लेस।